हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं और आज रात को 9:30 बजे आप लोग स्टार आईक्यू चैनल पे जरूर आइएगा। पूरे महीने के 1 जून से 30 जून तक के आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कल आपको एक सवाल दिया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा अमृत सरोवर मिशन के तहत कितने परसेंटेज लक्ष्य को भी हाल ही में पूरा किया गया। तो इस सवाल का ठीक आंसर था 98.60% लक्ष्य को पूरा किया गया। अमृत सरोवर योजना को 1 मई 2022 को स्टार्ट किया गया था। सोनीपत के नाहरा गांव से इसे स्टार्ट किया गया था। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा राज्य की किस योजना का अध्ययन महाराष्ट्र राज्य ने किया है। तो महाराष्ट्र राज्य ने जो अध्ययन किया है हरियाणा की इस योजना का नाम है ऑटो अपील योजना या ऑटो अपील सिस्टम, यानी कि बी ऑप्शन सही है। मैं आपको बता देता हूं कि ऑटो अपील सिस्टम 2021 में आया था। एग्जैक्ट अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो 1 सितंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया था। हालांकि ये एक्ट जो है ना आपका, ये द हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के तहत काम करता है आपका ऑटो अपील सिस्टम, और इसमें संशोधन भी कर दिया गया था जून महीने में ही 2021 में, और फाइनली इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में। अब आप कहेंगे कि ऑटो अपील सिस्टम बेसिकली है क्या, या किसके अंडर या किसके तहत कैसे काम करता है ये आपका। तो देखो ऐसा है कि ऑटो अपील सिस्टम जो है ना, इसमें मुख्य बात तो देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आप काम करवाने गए हैं किसी सरकारी दफ्तर के अंदर, और वो काम आपका 1 दिन में हो जाना था। मान लो प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, वो 1 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका वही काम जो है ना वो पेंडिंग रख के कह दिया 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर कर दिया तो अपने आप जो है ना 1 दिन में, अगर उसकी टाइम लिमिट है किसी काम की, वो पूरा उस टाइम लिमिट में नहीं हुआ तो अपने आप इससे ऊपर वाले अधिकारी के पास मैसेज चला जाएगा। अधिकारी या कोई कर्मचारी है उसके ऊपर 3 बार तो जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माना 3 बार के बाद भी अगर वो बाज नहीं आता तो उसकी फिर नौकरी चली जाएगी। ये मतलब दिए गए टाइम लिमिट के अंदर ही काम पूरा करना होगा। एक टाइप से आप कंप्यूटर में एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो ना, कुछ ऐसा ही काम समझिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना टाइम पे जो है ना जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसका बेसिकली जायज़ा लेंगे, और ये पूरा एक मॉनिटरिंग होगा हरियाणा के अंदर जितने भी लोगों को समस्याएं आ रही है उनको दूर करने के लिए। और इसी पे ही अभी रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग का प्रतिनिधि मंडल है ना, उसने इस सिस्टम को देखा है, पूरा का पूरा स्टडी किया है। वैसे देखा जाए तो अभी हालिया आंकड़ा कुछ ये है कि ऑटो अपील सिस्टम में तकरीबन 7.42 लाख से ज़्यादा जो है वो अपील का समाधान हो चुका है, और इनके पास लगभग जो है 7.5 लाख से ज़्यादा अपील आई थी, जिनमें से ऑलमोस्ट जो है ना 742,319 के आसपास अपील को कंप्लीट कर दिया। मतलब जो भी समस्या आई थी उनका समस्या का समाधान किया गया था। तो शिकायतों के निवारण का सजग साधन बन रहा है वर्तमान में ऑटो अपील सिस्टम। तो इसको जरूर याद रखना चाहिए आप लोग। हरियाणा में सिख युवाओं को अफसर बनाने के लिए HSGMC ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसके थ्रू एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है। पहली तो बात आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि जो ये आपका डिपार्टमेंट है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में अगर आप जानते हो, HSGMC इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया सुपर 50। और सुपर 50 का मतलब क्या है, देखो कि हरियाणा के अंदर जितने भी सिख समुदाय है इनको ऊंची परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए गाइड किया जाएगा। जैसे कि UPSC है, स्टेट PCS है, या IIT JEE जैसे एग्ज़ाम है, इनके लिए कोटा से एक स्पेशल एकेडमी से भी बात चल रही है। केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। तो मतलब अभी तक के लिए अलग से ऐसा कोई बना नहीं हुआ सिखों के लिए। तो ये पहली बार हरियाणा के अंदर HSGMC, इसका फुल फॉर्म होता है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होता है। और वैसे मैं बता देता हूं कि हरियाणा गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी जो है ना, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है महंत करमजीत सिंह है, जो कि यमुनानगर से हैं, और इसकी स्थापना हुई थी HSGMC की साल 2014 के अंदर स्थापना हुई थी। ये भी आप बात याद रखना, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो सर, ये तो बात हमारे पास में हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन हरियाणा के अंदर सिख आबादी कितनी है। लगभग 5% ही सिख आबादी है हरियाणा राज्य के अंदर।
प्री मेन रिटर्न पास वाले युवाओं को केंद्र जो है ना मदद करेगा। बाद में सुपर 50 प्रोग्राम के लिए भी मदद करेगा केंद्र सरकार। अल्पसंख्यकों के लिए देश में 250 केंद्र जो है ना वो केंद्रीय योजनाएं हैं। तो सिख समुदाय हरियाणा के अंदर बेसिकली देखा जाए तो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में ही आता है। इनको यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम जैसे कि एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए हरियाणा सरकार मतलब थोड़ा सहयोग करेगी। अच्छा, अगला करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हरियाणा के जो संयुक्त निदेशक है ये खूब चर्चा में चल रहे हैं। करंट अफेयर कह लो या न्यूज़ कह लो एक प्रकार से। ये देवप्रयाग गए थे। देवप्रयाग आपको पता है ना, जहाँ पे अलकनंदा और गंगा नदी आपस में मिलती है। प्रयाग कहते हैं जहाँ पे गंगा और यमुना का किसी भी दो नदियों का संगम है, उसी को प्रयाग कहते हैं। और ये देवप्रयाग है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिल रही है। और ये हरियाणा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गजराज डांडी अपने पत्नी और बच्चों के साथ में घूमने गए थे और नहा रहे थे। थोड़ी देर पहले तो ये कुछ इस टाइप का फोटो भी शेयर क्लिक किया ही था। इनका पत्थर से पाँव फिसल गया और पाँव फिसलने के बाद ये बह गए। अब तक ये मिले ही नहीं हैं। देहरादून से 22 एनडीआरएफ के सदस्य को अभी रवाना किया था और ये बेसिकली जो है ना बहुत लंबे टाइम से जो है ना इनको ढूंढा जा रहा है। अभी तक के लिए तो क्या मिले ही नहीं है। ये 24 घंटे के आसपास का समय हो गया इनको ढूंढते हुए। खैर, तो 12 घंटे पहले का जो है ना ये अपडेट किया गया था एक न्यूज़पेपर का कटिंग का, ठीक है ना। और ये शाम की बात है, मतलब पहले दिन की शाम की बात है, ठीक है। लगभग शायद 29 जून की शाम की बात है ये, ठीक है। खैर, आप लोगों को हिदायत है कभी ऐसी जगह पे जाएं तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा बहाव में ना जाएं, वरना तो कुछ ऐसा ही असर हो सकता है। अच्छा, एक और न्यूज़ हरियाणा में चल रही है क्या कि यमुनानगर के अंदर एक कोल पावर प्लांट बनने वाला था और उसको जो है ना शिफ्ट किया जा रहा है झारखंड के अंदर। झारखंड शिफ्टिंग का मामला है ये। हरियाणा ने केंद्र सरकार को ये जवाब भेजा है पूरा एनालाइज करके कि हमें दिक्कत क्या होगी, हम एक्चुअली वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं होना देना चाह रहे। हरियाणा ने कहा है कि इस प्लांट को झारखंड ले जाने पर हर साल 180 करोड़ का नुकसान होगा। प्रोजेक्ट जीवन काल में 4,500 करोड़ रुपए की जो है ना बचत होगी और बिजली की लागत के बीच पर्याप्त अंतर देखने को भी मिलेगा। ये बेसिकली सुझाव दिया है। अभी तक के लिए खैर फाइनल मोहर तो नहीं लगी है। सबसे चिंताजनक बात यह भी है कि एनसीआर के दायरे में आने के कारण पानीपत के 800 मेगावाट पावर प्लांट है उसको 27-28 जुलाई को बंद कर दिया गया है अभी। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA बेसिकली हरियाणा के जो है ना इसको इनके लिए मतलब बात हुई थी कि हरियाणा के अंदर जो यमुनानगर के अंदर प्लांट बनेगा, लेकिन अभी के लिए शिफ्टिंग की बात चल रही है से झारखंड के अंदर। तो झारखंड में ले जाना चाहते हैं, 12 छत्तीसगढ़ लिखा, झारखंड में ले जाना चाहते हैं इसको, ठीक है ना। पिट हेड झारखंड के अंदर, ठीक है। और इस पे जो ना हर साल 180 करोड़ रुपए के नुकसान होगा, हरियाणा तो ये कहता है। और इसके अलावा जो है ना आपका कि इस संयंत्र परियोजना का पूरा जीवन काल में 4,500 करोड़ रुपए की जो है ना सरकारी बचत भी होगी। खैर, यमुनानगर को क्यों चुना गया था? क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि पानीपत के जगह पे यमुनानगर को चुना गया क्योंकि एनसीआर में आता है और साथ ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने समय समय पर दिल्ली में प्रदूषण के कारण परिचालन बंद करने के आदेश दिए। इसके लिए यमुनानगर में सेंटर जो है ना सेटअप करने की बात अभी चल रही है, ठीक है। और नए प्लांट में मूल रूप से एक ब्राउन फील्ड विस्तार जो है ना इकाई होगी आपकी। चलिए सर, इसके अलावा अगला सवाल है कि हरियाणा राज्य में कुल कितनी नई अंत्योदय आहार कैंटीन स्टार्ट की जाएगी? अंत्योदय आहार कैंटीन स्टार्ट की जाएगी 90। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। 8 अंत्योदय कैंटीन अकेले हिसार के अंदर ही होगी। इसमें एक्चुअली श्रमिकों को 10 रुपये में सस्ता और पौष्टिक खाना दिया जाता है और 10 रुपये में भरपेट खाना। और हरियाणा सरकार ने जो है ना हर थाली पे लगभग 15 रुपये सब्सिडी देने की जो है वो घोषणा की है। मतलब 10 रुपये है, वैसे खाना तो ज़्यादा का हो जाता है, लेकिन 15 रुपये हर थाली पे फिर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा में अंत्योदय आहार योजना स्टार्ट कब हुई थी? साल 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इस योजना को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही गरीब मजदूर और जो भी वर्कर है उनको सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के तहत 4 शहरों में 5 कैंटीन खोली जानी थी, मतलब गुरुग्राम, भीमनगर और भूतेश्वर मंदिर पर। और इसके अलावा फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार, ठीक है ना। और इसके अलावा जींद तो है ही है। इन कैंटीनों का लाभ 10 रुपये में भोजन और 5 रुपये में नाश्ता दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। 17 फरवरी 2018 को इसको लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही।
और फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और यमुनानगर में 23 सब्सिडाइज फूड कैंटीन का जो है ना वो शुभारंभ किया गया है। इनके अंदर बेसिकली क्या है, जैसे चाल, दावल, चपाती, दही, रायता, हरी चटनी वगैरह सब चीज़ें शामिल की जाती है इसके अंदर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार अवैध खनन के लिए सैटेलाइट इमेज जारी जो है ना वो किया जाएगा। तो इसके लिए मतलब हरियाणा में क्या है, स्टेट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा, यूं कहिएगा आप लोग। सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट इमेजरी का मतलब होता है कि आप जीपीएस लगा के सैटेलाइट से फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। हरियाणा में खनन मंत्री का नाम क्या है? मूलचंद शर्मा है। इनके पास ही हरियाणा में परिवहन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और इलेक्शन डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। अवैध माइनिंग पर जो है ना सख्ती करने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिला अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाकर नियमित चेकिंग कर सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की अवैध खनन नहीं हो रही हो। और ओवरलोडिंग वगैरह है ना, ये पे अंकुश लगाने के लिए थोड़े समय पहले एक ई रवाना एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी, हालांकि वो 2021 की है आपकी, ठीक है। अब तक 2 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है अवैध खनन को रोकने के चलते हुए। वर्तमान में घग्गर नदी अपने लगातार जल स्तर को बढ़ने के कारण चर्चा में है। तो घग्गर नदी को किस राज्य का दुख कहा जाता है? घग्गर नदी के अंदर में मैंने आपको पढ़ाया था ना, रिसेंटली एक महिला डूबते डूबते बचाई गई थी, या बहुत सारा उफान पे है फिलहाल के लिए। और सबसे ज़्यादा दुख हरियाणा के अंदर हो रहा है। हरियाणा और पंजाब को ही एक्चुअली कहिएगा आप लोग इसके उफान से, तो क्योंकि इन दोनों राज्यों का दुख कहलाती है ये, हरियाणा और पंजाब दोनों का ही। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। घग्गर उत्तर पश्चिमी और हिमालय प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से निकलती है डगशई से, लगभग 200 मील या 320 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बहती है। और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का दुख कहलाती है, क्योंकि ऐसे में बाढ़ भी आ सकती है इस कारण इसका। 19वीं शताब्दी के अंदर घग्गर हाकरा प्रणाली थी ये, पहले इसी को एक्चुअली सरस्वती नदी का एक पार्ट कहा करते थे, और अब ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास जाके राजस्थान में मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए किस विभाग को गोल्ड स्कोच अवार्ड दिया गया है? तो बताइएगा इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। मंडे से आपके नेशनल करंट अफेयर सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शुक्रिया डियर।